नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जो हमारी बॉडी होती है वो खुद को ही ठीक करने का काम करती है। तो जो बुक का मेन हमारा टारगेट था वो भी हमने यही लेकर चला है कि हम कैसे प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अपनी डिजीज को एक्सप्लेन कर पाए। तो हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो हमने लिखा है कि रोग और उनके उपचार योजना है कि जो भी हमारे कॉमन प्रॉब्लम होती है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जो हमारी ही गलतियों से जन्म लेती है, मतलब कैसे होता है, इसकी रोग प्रक्रिया क्या है, शरीर में किस सेल पर ये अफेक्ट करता है, किस ऑर्गन पर ये अफेक्ट करता है और उसके लक्षण क्या है, उसके निवारण क्या है। निवारण में हमने चार से पाँच तरीके की पद्धतियों को लिखा है, मतलब कि जल चिकित्सा हो गई, मीठी चिकित्सा है, योग प्राणायाम है, आहार चिकित्सा है। सबके बारे में लिखा है कि आप कैसा आहार उस वक्त पे ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट आप खुद घर पे कर सकते हैं। हल्का फुल्का जो ट्रीटमेंट है, जैसा सर ने बताया था संडे कि गर्म ठंडा सेक है वो आप पेट पे कर सकते हैं, आप घर पर ही उसे करिए। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, गैस की शिकायत है, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जितनी भी अपने पेट के ऑर्गन होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। बीपी बढ़ने की अगर शिकायत है तो आप गर्म पानी में जो पैर डालने वाला होता है हॉट फुट बाथ वो अपने घर पर ही कर सकते हैं कि 15 मिनट में आपने गर्म पानी के अंदर पैर डाले तो आपका बीपी कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। माइग्रेन है, सर दर्द में भी काम करता है, ये अस्थमा में भी काम करता है, पीसीओडी में भी काम करता है। फीमेल्स को अगर हार्मोनल इश्यूज हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ें काम करती हैं। तो कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं कि जो घर पर ही अपने ट्राई कर सकते हैं, इनको घर पर ही करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सेकंड बोला था इस बार मेरे को भी तो बोलने का मौका दो और क्या उनको कोई जानकारी था। जैसे आज मैं अपने काम में जाऊँ तो सुरेश अभी जो जानते हैं वो मेल था सेक्रेटरी था, तो उसने बोला था आज मेरे को जो है बोलने का मौका दो आप। तो वो रोजाना 25,000 रोजाना साथ जाता था, एक ही लेक्चर सुनता था। तो उसने बोला सेक्रेटरी को ठीक है आज तुम जो है ये दो। तो लोगों ने सवाल मुझसे चालू किए, लास्ट में एक सवाल में फंस गया। बोला इसका एक सवाल ये तो मेरे सेक्रेटरी भी जवाब दे सकता है। थैंक यू मैं शशि भाभी जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मुस्कान को इस अवसर पर माल्यार्पण कर उनका भी अभिनंदन करें। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज से मैं आनंद कल्ला। बात चिकित्सा जगत की, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, फिर धन और माया। और अगर काया को बिल्कुल आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो केवल मेडिसन एलोपैथी की बात करते हैं, उसी से नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़कर कभी आप अपने आप को वैसे ही स्वस्थ रख सकते हैं जैसा रहना चाहते हैं। बिल्कुल आज ऐसी ही बात एक बड़ी अच्छी सी संगोष्ठी के साथ ही एक पुस्तक का विमोचन हुआ और उस पुस्तक के विमोचन के बारे में कि प्रकृति ही चिकित्सक है। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रकृति को चिकित्सक माना है और जब चिकित्सक हमारे साथ हो तो निश्चित रूप से चिकित्सा हो ही जाती है। लेकिन एक चिकित्सक ही इस चिकित्सा के बारे में बात करे और जिस तरीके से बात करे, लेखिका भी चिकित्सक हो और प्रकृति से इसको जोड़ना चाहती है तो किस तरीके से जोड़ पाती है। बिल्कुल ऐसी ही जानकारी आज ऐसी ही चिकित्सक से, डॉक्टर मुस्कान सक्सेना से।
और जब डॉक्टर मुस्कान सक्सेना की बात करते हैं तो आज इस पुस्तक का जब विमोचन हुआ तो पहले तो हम आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हुए आपको हमारे चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहेंगे कि बिल्कुल आप पूरी प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्तियों को जिस तरीके से स्वस्थ रखना चाहती है वो कैसे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर मुस्कान सक्सेना नेचुरोपैथी एंड योग चिकित्सक हूँ। तो ये जो बुक लिखी है मैंने, प्रकृति ही चिकित्सक, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जोड़े, उनको ये समझ आए कि जो रोग होते हैं हमारी गलतियों से ही उत्पन्न होते हैं, बाहर का कोई तत्व नहीं होता है। हम जो खाते हैं पीते हैं, हमारी जैसी दिनचर्या लाइफस्टाइल होती है, उसी से ही हमारे रोग उत्पन्न होते हैं, और उनको हम समझ के सरल भाषा में किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में लिखा है। और हमने जो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर उपचार पद्धतियां होती है जो हम यहाँ पर काम में लेते हैं पेशेंट को, जैसे कि पंच तत्वों पर आधारित जो चिकित्सा होती है हमारी, आकाश है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, उस तरीके से हम जो थेरेपीज लेते हैं, हाइड्रोथेरेपी हो गई, मड थेरेपी हो गई है, फास्टिंग है, उपवास चिकित्सा है, आहार है, डाइट थेरेपी है, तो उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हमने कुछ थेरेपीज के बारे में भी इसमें बुक में कवर किया है। तो ओवरऑल हमने बुक इसी के बारे में लिखी है कि हम कैसे हमारी लाइफस्टाइल को सुधार कर ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डिजीज़ के बारे में भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया है, जैसे कि उसके परिभाषा क्या है और रोग क्यों हो रहा है, रोग की प्रक्रिया कैसे, उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स हैं, उसका निवारण कैसे हम कर सकते हैं, और घर पर हम क्या आहार लेकर किस तरीके की हम लाइफस्टाइल फॉलो करके उस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। ये हमने आज किया है इस किताब के अंदर। बिल्कुल, इसे आपने 2 भागों में बांटा। वो 2 मूल भाग क्या है जिससे कि व्यक्ति घर बैठे एक चिकित्सक बनकर के अपनी चिकित्सा कर सके? सबसे पहला तो है आपका आहार। जैसा आप आहार लेंगे वैसा ही आपका तन और मन दोनों रहेगा। तो आप कोशिश करें कि आपका आहार जो रहे सात्विक रहे। हफ्ते में 1 दिन आप उपवास करें ताकि शरीर के अंदर से सफाई हो सके। दूसरा अपना होता है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम। अपनी बॉडी को हमेशा मूव करते रहें, चाहे आपको जो भी पसंद हो, चलना है, आपका योगा है, जिम पसंद है, जिस भी तरीके के आपको, जिस भी फॉर्म में आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद हो वो करें। तो मूल यही 2 चीजें होती है हमारी कि हम घर बैठे जो कर सकते हैं, शारीरिक गतिविधि और दूसरा हमारा आहार। बिल्कुल, आपके साथ आपकी वो टीम जिसके बिना ये काम संभव नहीं था, हम थोड़ा उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी जी, मेरे साथ में है डॉक्टर अजय उमराव, स्वास्थ्य साधना केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो ये जर्नी काफी लंबी रही है बुक लिखने की। सुरेश राठी जी सर ने काफी इसके लिए मोटिवेशन दिया है, और अजय सर ने इसमें टाइम पर गाइडेंस दी है अपनी पूरी, किस तरीके से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम इसमें टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको और सुधार सकते हैं। तो सर का बहुत ज्यादा इसमें गाइडेंस रहा है। दीपा मैम ने पूरा जो एंड फाइनल ड्राफ्टिंग होती है, कई बार उन्होंने ड्राफ्ट चेक किए हैं, बहुत सी गलतियां निकली हैं, करेक्शन इन्होंने किया, तो फाइनल फॉर्मेटिंग पूरी दीपा मैम की है। तो इनको भी आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम, और सुरेश सर का भी बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। बिल्कुल, घर बैठे हुए जो लोग हैं उनको किस तरीके से आप प्रेरित करेगी, आज की युवा पीढ़ी को किस तरीके से प्रेरित करेगी जिससे कि वे इस चिकित्सक को अपने जीवन में उतार सके? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी सबसे पहले तो कि कभी भी दवाई पर डिपेंड ना रहें। अपने शरीर की बात सुने कि आपका शरीर क्या कह रहा है, उसको सुनना और समझना सीखें। हमेशा अगर अपन तुरंत आराम चाहते हैं तो हमारी बॉडी होती है कि हम दवाई पर डिपेंड हो जाते हैं। पेट दर्द है तो हमने दवाई ले ली है, कहीं बॉडी में दर्द है, बुखार है तो हम दवाई ले लेते हैं। उसकी जगह हम कोशिश करें कि जितने प्राकृतिक उपचार होते हैं या प्राकृतिक जो हमारा आहार होता है वो हम लेकर हम खुद को स्वयं को ठीक करने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी टेंशन में जीती है और टेंशन में ही जीते जीते आगे बढ़ती है, तो वो टेंशन से निकल सके ऐसी चिकित्सा पद्धति क्या रहेगी? टेंशन का सबसे बेस्ट इलाज है एक तो लाफ्टर थेरेपी। योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप प्राणायाम करेंगे तो हमारा माइंड वैसे ही बहुत रिलैक्स होगा। सबसे बेस्ट होता है अनुलोम विलोम, अगर आप करेंगे तो ऑक्सीजन भी मिलती है, ब्रेन को भी हमारी ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा मिलती है, तो हमारी ब्रेन सेल्स भी ज़्यादा काम करती है, स्ट्रेस कम होता है और हमारा ब्रेन फोकस भी रह पाता है। तो जितना, वही मैंने बोला, जितना बॉडी को मूव करेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। तो अपनी लाइफस्टाइल में प्राणायाम लेकर आइए, लाफ्टर थेरेपी लेकर आइए, डेली रूटीन में इसको शामिल करिए अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अगर प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति में रहना है, तो प्रकृति को पहचानना पड़ेगा, और प्रकृति को पहचान लिया तो हर वो समस्या, जिस समस्या के लिए व्यक्ति आज अपनी समस्याओं से निकल नहीं पाता, वो बड़ी आसानी से निकल सकता है। बस अपने पंच तत्व की बात पंच तत्वों के साथ अगर आप काम में लेते हैं तो निश्चित है डॉक्टर मुस्कान जी जिस तरीके से अपनी बात कहती है उसको अपने जीवन में आप उतार करके ऐसे ही चलते रहें।
बस ऐसी जानकारियों के साथ हम आपके साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे।